नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज की वीडियो का विषय यह फोटो है। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, जो मैंने आपको यह वीडियो दिखा रहा हूँ, यह फोटोग्राफ 13 मई का है। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उससे इसको ट्वीट किया गया है और इसमें जो लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। आप बीजेपी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर जा कर के देख सकते हैं इस ट्वीट को और इस फोटोग्राफ के, इस ट्वीट के क्या निहितार्थ हैं, क्या इसके मायने हैं, इसके विषय पर यह चर्चा है। इसमें लिखा गया है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार। आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपके पढ़ने में यह आ जाए। तो यह जो लिखा गया है, ट्वीट किया गया है, इसके क्या निहितार्थ हैं। अब इनमें ये महाशय हैं, एक तो वर्ल्ड लीडर हैं, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब इसमें जो असली इसका हीरो है, एक्टर है, इस जीत में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का जीत का जो सेहरा जिसके सिर पर बंधना चाहिए, होना चाहिए, वह हैं योगी आदित्यनाथ। तो अब ये श्रेय ले रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसमें यदि ये योगी जी का भी चेहरा लगा देते अपने साथ तो सोने में सुहागा होता। इस ट्वीट के बाद जो बीजेपी का समर्थक है, कोर वोटर है, वह बहुत गुस्से में है। आप ट्विटर अकाउंट पर, बीजेपी के इस ट्विटर अकाउंट पर जा कर के देख सकते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज़ हैं, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस ट्वीट को पढ़ करके, देख करके। बीजेपी अपने जो मूल तत्व है, मूल है, जो सिद्धांत हैं, जो इनके एक लाइन होती है, उससे यह पथभ्रष्ट हो गई है, यह विचलित हो गई है। इस कारण से अब ये योगी जी को इनकरेज नहीं कर रहे हैं। भाई, उनको भी यदि इसका बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कुछ उनको इनकरेज किया जाता इस जीत के विषय में तो क्या बुरा था। और पहले अतीत में हमने देखा है नरेंद्र मोदी के विषय में इनका जो केंद्रीय नेतृत्व रहा है बीजेपी का, साइडलाइन किया था नरेंद्र मोदी को। और योगी इससे और ताकतवर होंगे, इस ट्वीट के बाद और ताकतवर होंगे और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है इस ट्वीट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद। तो मेरे कहने का मतलब यह है, भाई कर्नाटक में आपकी बुरी हार हुई और उसी बीच उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव भी हुए। योगी जी ने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश को तो संभाला और कर्नाटक में भी उन्होंने शायद, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, याद है, 3 रैलियाँ करी थी, 3 उनके वहाँ दौरे हुए थे। और नरेंद्र मोदी के बाद किसी की जनसभा में यदि भीड़ उमड़ी थी, वह योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भीड़ आई थी। एक जगह हमने देखा, आप सबने देखा होगा,
अमित शाह जी वहाँ मीटिंग में गए थे, वहाँ 200 लोग भी नहीं आए थे, और न तो जेपी नड्डा के किसी कार्यक्रम में कोई भीड़ थी, सब फ्लॉप हो गए थे, केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। तो यह सब जो है किसी एक उभरते हुए सितारे को रोकने के यह एक साजिश है, षड्यंत्र है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। भाई उसको इनकरेज क्यों नहीं करते हो, उसको प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हो? जब कोई अपने बलबूते पर इतना बड़ा प्रदेश को जीत रहा है और सबको उसने राजनीतिक हैसियत सबकी मिटा दी है, ऐसी स्थिति में आप बेमतलब का गुणगान कर रहे हैं किसी और का। सर्वप्रथम तो बीजेपी को निर्णय लेना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखना है कि नहीं रखना है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हार गए, हिमाचल का चुनाव हार गए, और गुजरात का चुनाव तो चलो मोदी और अमित शाह जी का गृह प्रदेश है, इस वजह से वहाँ जीत गए। अब कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक के लोग जो आपके हिजाब का मुद्दा था, जो आपके कोर इशू थे, लिंगायत का मुद्दा था, वह सब आपने छोड़ दिया। भाई येदियुरप्पा यदि 75 साल के ऊपर के हो गए हैं, उनको इसलिए आपने राजनीति से हटा दिया, और उनके जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उससे भी उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद भी आप उनको एक क्राइटेरिया, ठीक है आप अपने लिए किसी और के लिए रखिए 75 साल का, भाई जो काम कर रहा है, नया नेतृत्व आपके पास वहाँ कोई है नहीं, नया चेहरा कर्नाटका में है नहीं, और आप मुंबई को लेकर के आ रहे हो जिन्होंने 3-3.5 साल वहाँ पर काम किया, अपना नेतृत्व दिया, और उस बीच आपने ऐसे ऐसे काम करे जिससे जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। हिजाब का मुद्दा आपने उठाया और ऐन वक्त पर आपने उसको छोड़ दिया, और नए नए मुद्दे आप ले आए। आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा आपको हटाना था, 3.5 साल पहले हटा देते, जब आपको सत्ता मिली थी उसी समय उसको हटा देते। अब लोगों को आप कहते हो कि हम देते हैं, आप देने की बात भी कर रहे हैं और देते भी नहीं हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब येदियुरप्पा को तो आपने हटा दिया, साइड लाइन कर दिया, और लिंगायत समाज ने उसको अपना अपमान समझा। और इधर NSA अजीत डोभाल हैं, वो 80 साल में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। भाई जब आपने 75 साल का यह क्राइटेरिया रखा है तो अजीत डोभाल के लिए भी उसको रखो, किसी और को लेकर के आओ, नया चेहरा लेकर के आओ। एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं, सुरक्षा सलाहकार बनने के योग्य हैं, उनको आप सामने लाइए। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ इससे और मजबूत होकर के आएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी को केंद्रीय नेतृत्व ने बीच में साइड लाइन किया था और वह अपना गुजरात का स्टेट पूरी अच्छी तरह से संभाल रहे थे, फिर भी उनको साइड लाइन किया जाता रहा। उसी प्रकार से यह इतिहास अपने को दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को भी साइड लाइन करने की बहुत बड़ी साजिश है। और इससे योगी आदित्यनाथ साइड लाइन तो नहीं होंगे, सबसे मुखर होकर के और मजबूत होकर के, ताकतवर होकर के, शक्तिशाली होकर के आगे आएंगे और देश को अपना, भारत को अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। मित्रों इस प्रकार से यह है। अब मैं आपको एक दूसरी फोटोग्राफ दिखाता हूँ। यह एक फोटोग्राफ मैंने स्वयं बनाया है। यह योगी आदित्यनाथ का फोटोग्राफ है। इसमें लिखा है, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, निकाय चुनाव में फतह के बाद जल्द बनेंगे प्रधानमंत्री, भगवा की ताकत, अब की बारी भगवाधारी, दिल्ली चलने की करो तैयारी। तो यह मैंने एक फोटोग्राफ बनाया है। और इसी तरह से जो सनातनी हैं, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, कर्नाटका चुनाव हारने के बाद हम जैसे सनातनियों के लिए सो पाना भी मुश्किल हो गया था। जो बीजेपी को वोट देते थे, सनातनियों की मजबूरी है कि वो और किसी पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। अब क्या होगा, 2024 में वोट देंगे नहीं देंगे? भाई वोट तो किसी और को दे नहीं सकते हैं। आपके
कर्म ऐसे हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति सनातनी वह वोट डालने नहीं जाएगा। इनके पन्ना प्रमुख कहाँ हैं? मुझे 40 साल हो गए हैं, मैं 1985 से वोट देते आ रहा हूँ। 40 साल हो गए वोट देते देते, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते देते। आज तक 40 साल में एक बार भी मेरे पास पन्ना प्रमुख नहीं आया, मेरे पास पड़ोस में नहीं आया। मैंने 100 लोगों से पन्ना प्रमुख के विषय में बारे में पूछा कि मेरे घर तो पन्ना प्रमुख आज तक नहीं आया, आपके घर कभी आया? कभी कोई आता है भारतीय जनता पार्टी का? क्या ये पन्ना प्रमुख जो होते हैं उसके अंडर में 20 लोग ये बताते हैं कि 20 लोग काम करते हैं पन्ना प्रमुख के बीच में नीचे, तो यह केवल हवा में आप बात करते हैं या धरातल पर भी, जमीन पर भी ये पन्ना प्रमुख की कुछ भूमिका है या नहीं है? आप अपने संगठन को कहाँ ले जा रहे हैं? आप जो पुरानी जो सरकारें थी उनका जो पार्टियां हैं, अन्य जो विपक्ष पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनका अनुसरण कर रहे हो, उनके पच्चन ऊपर आप चल रहे हो। यह बहुत बड़ी आपकी भूल है। सनातनी बहुत रुष्ट है, नाराज है। इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति इनके ट्विटर अकाउंट पे डालिए, इनको टैग करिए। मैंने टैग करके लिखा है, इस जो ट्वीट आया है, यह जो ट्वीट है, फोटोग्राफ है, इसमें मैंने टैग करके भारतीय जनता पार्टी का जो वेरीफाइड ऑफिशियल अकाउंट है उस पर और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सभी को टैग करके मैंने लिखा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि विपरीत होने लग गई है और इनका जो एक विकास था, जो सैचुरेशन पर पहुंच गया था, टॉप पर पहुंच गया था, वहां से अब ये नीचे उतरने वाला है। यदि इन्होंने अपने मूल तत्व को, मूल विचारों को त्याग दिया, सनातन के विचारों को त्याग दिया, सनातनी आज बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह जाग सकें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।